सनातन धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। इस बात को समझना जरूरी है। जी जी, यही तो थोड़ा छोटा छोटा बदलाव हो जाता है। मतलब इन लोग ट्रैप में फंस जाते हैं हम लोग उसी घर से संगठन निकलेगा, वो संगठन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उसको लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मैं विष्णु बघेल हूँ, हाँ, मैं बड़ा तुर्रम खां हूँ, हाँ, तो मेरा एक फलाना संगठन। अरे भाई, जमीनी संघर्ष करके संगठन खड़ा करो ना। कि आप सीए हैं तो अरे भाई, हम ये जानना चाहेंगे। टोटल पॉलिटिकल बजट है जी, वो लोगों को कुछ नहीं मिला। अब देखो गवर्नमेंट SC/SC फंड को कहाँ लगा रही, देखो अब जी जी, गाय में लगा रही। जो है एक मुद्दा अभी और चल रहा है, कांवड़ यात्रा वाले इस समाज को उलझा के रखना। ठीक है, एक मुद्दा और भी है कि जैसे पिछला जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें महाराष्ट्र में 48 सीट्स है, तो 48 सीट्स में एक भी सीट जो है मुस्लिमों को नहीं दी गई। क्योंकि मुस्लिमों का शायद आरक्षण नहीं है, शायद जो है उसमें राजनीतिक आरक्षण नहीं है ना। अगर ये स्थिति अगर SC/ST के साथ में हो जाए तो क्या स्थिति रहेगी? राजनीतिक आरक्षण नहीं होने से, हाँ, हमारे हित में जब होता है कोई काम, बहुजनों के, मूल निवासियों के, शूद्रों के हित में जब होता है तब ये विरोध करते हैं। लेकिन 10% आरक्षण EWO को मिले, एक भी विरोध मेरे को बता पहले का मतलब। और जनता का जो नुकसान हुआ है, ये जनता को तो चाहते ही नहीं। ये देखिए तो जो उभर करके आ रहे हैं, खास करके जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी, राजकुमार रोध जी जो है, तो ये अभी नए नेतृत्व आ रहे थे। इनको आगे बढ़ने के लिए और अपनी राजनीति को ऊपर ले जाने के लिए आप अगर कुछ अगर टिप्स दे दें तो ये अपनी स्वीकार्यता जो है समाज में बढ़ाएं। बिल्कुल, और यही मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि अपना ये बढ़ाइए, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं आप। हाँ, और ब्रॉड माइंडेड बनिए अपनी पार्टी में। जो है सारे जो मूल निवासी समाज है, हाँ, उसको साथ लेके चले और अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाए, लोकतांत्रिक बनाए और लोगों को भी अवसर। आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया, मैं वीरेंद्र कुमार। आप सभी लोगों ने विष्णु बघेल जी से हुई हमारी बातचीत की सीरीज पसंद की, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए, प्रश्न भी पूछे, उन सभी प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आज हम विष्णु बघेल जी के ऑफिस में आए हैं। के सभी सवालों के जवाब दिलाने के लिए उत्साहित हूं। आपने इस विषय पर रुचि ली और आपके मन में इतने सारे सवाल उठे, जिज्ञासा पैदा हुई, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बघेल जी के ऑफिस में और बात करते हैं उनसे आपके सवालों के बारे में। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। हम डायरेक्ट विष्णु बघेल जी से बात करते हैं। विष्णु बघेल जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। पिछले वीडियोस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने करीब वीडियोस डाले थे जो है, और करीब 6 वीडियोस जो है हमने शॉर्ट्स के डाले थे, शॉर्ट करके। हाँ, ताकि लोग 1 मिनट में उसको देख पाए। कि करीब जो है 11,000 व्यूज आए हैं। उनके हेडिंग जो मुख्य रूप से रहे हैं कि बहुजन समाज अंधविश्वास और गुलामी से कैसे बाहर निकल सकता है, क्या बहुजन समाज अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक शक्ति फिर से प्राप्त कर सकता है, क्या हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, और क्या अंग्रेज न्यायप्रिय लोग थे। तो ये ऐसे मुख्य हेडिंग से हमने ये वीडियोस डाले थे। पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, उसको थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये अपील की है कि भाई इसी तरह से आप मार्गदर्शन समाज का करते रहिए और समाज को जगाने का एक अच्छा काम है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हम सब के प्रयास से फिर से मिले। ऐसा कहा कि भाई सम्राट बनाया था जी, हो सकता है उन्होंने उनका पुराना संदर्भ लिया हो, नए संदर्भ में आपने जो बताया है जी। और कुछ लोगों ने कहा है कि छोटी किताब इस पे अगर छपवाई जाए तो वो लोगों को ज्यादा बेनिफिट देगा जो है। कुछ लोगों ने कहा कि देश का वास्तविक इतिहास आपने बताया कि भाई ये जो दी गई जानकारी है उसको क्रांतिकारी सलाम। ये जरूर ये होंगे, क्या बोलते हैं, कामरेड होंगे क्रांतिकारी सलाम वही। जी।
कुछ लोगों ने बताया कि ये क्रिटिकल केवल बताया उन्होंने जो है 100% राइट लिखा, कुछ लोगों ने गुड नॉलेज लिखा। लेकिन इसमें हमारे लिए जो अच्छी बात तो ये है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं। सवाल इसी से जुड़ा है। और इस देश में जो है हिंदू और मुसलमान जी, ये दो शब्द अगर हटा दिए जाए तो भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो बहुत आर्टिफिशियल सवाल है। हाँ, क्योंकि हटना तो मुश्किल है। हाँ, हम नहीं, मान लो अगर हटा दिया जाए, मान लो हटा दिया जाए तो भारतीय राजनीति में ये होगा हाँ, कि मानवतावाद फिर आना शुरू हो जाएगा। जी जी, ये लड़ाई जो आपस की है, फिर ये भी हो सकता है कि जो सत्ताजीवी लोग हैं या सत्ता में काबिज वर्ण के लोग हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी राज नहीं करता। मैं आपको बता दूं एक चीज, यहाँ पर राजनीतिक दल सत्ता काबिज नहीं करता, यहाँ पर जातियां सत्ता काबिज करती हैं, वर्ण सत्ता काबिज करते हैं। जो सवर्ण हैं, देखिए 2200 साल से आज तक, है ना, आज तक जो है पुष्यमित्र शुंग से आज तक सत्ता में काबिज रहने में कामयाब रही हैं, एन केन प्रकारेन। और आज इनका हथकंडा चल रहा है, देख लीजिए, है ना भाई। विष्णु बघेल उल्टा बोलता है तो मार दो। वही तो मैं बताया हूँ, 4 हमारे मतलब बुद्धिजीवियों को इन्होंने हत्या करवा दिया। तो ये इनका जो है, ये है एजेंडा कि एनीवे एनी हाउ सत्ता में काबिज रहो, ये सवर्णों का। और यहाँ पर वर्ण राज करते हैं, जातियां राज करती, ब्राह्मण ठाकुर बनिया राज करता है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी दिखाने का है। बीजेपी कौन है पीछे? चितपवन ब्राह्मण कौन है बताइए ना भाई, आरएसएस है ना, सही है। वैसे ही कांग्रेस कौन है पीछे, देखिए। जी जी। तो मेरे कह, और बहुत सारी हैं, ममता बनर्जी जी हैं। हालांकि अब भाई पॉलिटिक्स में तो न्यूरा कुश्ती तो करनी पड़ेगी। जी जी जी, सपोजिशन कुछ ना कुछ नैरेटिव तो बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसे ये हैं। इस हिसाब से हम माने तो साउथ इंडिया ने पेरियार के आंदोलन के तहत सारा वो रिमूव कर दिया। देखिए, और इसीलिए देखिए, मैंने कहा भी इस बात को अपने मेन वीडियो में कि जब तक जो है इस देश के मध्यम वर्गीयों का या ओबीसी के लोगों का या SC ST ओबीसी माइनॉरिटी मूल निवासी का जब तक सत्ता में काबिज नहीं होंगे, यहाँ यही मतलब छद में वो चलते रहेगा, इनका छद में चलते रहेगा। मेरा ये सवाल ये इसीलिए था कि ये जो हिंदू और मुसलमान ये जो दो शब्द है ना, आपने बोला भी अभी अपने आंसर में जो है कि अगर ये हिंदू और मुसलमान ये दो शब्द अगर गायब हो जाए तो मानवतावाद आने की उम्मीद बढ़ जाती। बिल्कुल, जी जी जी। तो ये हिंदू जो शब्द है, ये आपने जातियों की भी जो बात की, तो ये जातियों को जोड़ने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स भी है ना। मतलब हिंदू बोलने से ही लोगों का मन गुदगुदाने लगता है ना। और ये जिस दिन गुदगुदाना बंद हो गया तो उस दिन जो है लोगों की अपनी पहचान आ जाएगी जो है। सही बात है। एक्चुअली जो ये हिंदू मुसलमान जो चलता है ना, ये टोटल पॉलिटिकल इशू बनाया है इन लोगों, टोटल पॉलिटिकल इशू है ना भाई। मैं तो कहता हूँ मुगलों, मेरे इसमें मेन वीडियो में मैंने कहा भी है कि शिया सुन्नी मुगल पठानों ने 800 साल तक राज किया, है ना। और उसमें कहीं हिंदू को ऐसा नहीं लगा कि खतरे में है। और उस समय हिंदू तो बोलते भी नहीं थे ना, ब्राह्मण खुद बोलते थे, हम कहाँ के, विदेशी की बात भी नहीं हुई थी, ब्राह्मण धर्म को मानते हम लोग बोले। तो वो जो है समय समय पर, मैं इस बात को बोला भी हूँ, समय समय पर मुखौटा ओढ़ने में ब्राह्मण धर्म जो है बड़ा माहिर है। वेद लिख लिया तो वैदिक धर्म कह दिया, है ना। बुद्ध ने कहा कि भाई धर्म सनातन है, धर्म सनातन है कहा, तो इन लोगों ने सनातन धर्म बना लिया। अभी उसको कुछ उछालने की कोशिश कर रही है बीजेपी और आरएसएस। सनातन धर्म, सनातन धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। इस बात को समझना जरूरी है। जी जी, यही तो थोड़ा छोटा बदलाव हो जाता है। मतलब इन लोग क्या में फंस जाते हैं, हम लोग उसी में फंसते हैं। जैसे बाबा साहब का वो है ना भाई, या मतलब बुद्ध का, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका एग्जैक्ट मतलब है टू एजुकेट, टू एजिटेट, जी जी जी, टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज आखिरी में है। ब्राह्मणों ने क्या किया,
ऑर्गेनाइज को पहले कर दिया, फिर क्या किया, शिक्षित बनो, जी है ना? जी जी जी। संगठित रहो। अब क्या हुआ, हमारे लोग एमए किए नहीं कि संगठन बनाना शुरू, ये मुद्दा है सर जो है अभी जो संगठन बनाना शुरू। आपको बता दूं, किसी भी बैंक में चले जाइए, हमारे लोग जो हैं, मैं अखिल भारतीय फलाना ठिकाना का सचिव हूँ, जी 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 जी, मैंने कहने का मतलब ये जितने लोग उतने संगठन हो गए हमारे। जी 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 जी, तो जातियों की तरह संगठन हो गए। जी जी। तो ये जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं शब्द को और अपना मतलब उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो संगठित रहो। आखिरी में जो संघर्ष से संगठन निकलेगा वो संगठन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उसको लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मैं विष्णु बघेल हूँ, हाँ, मैं बड़ा तुर्रम खाम, हाँ, तो मेरा एक फलाना संगठन। अरे भाई, जमीनी संघर्ष करके संगठन खड़ा करो ना। अब यही बुद्ध ने कहा, यही बाबा साहब ने कहा, उसको थोड़ा सा पलट दिया पंडितों ने। शिक्षित बनो, जी जी, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष तो आखिरी में कर दिया, चलो संघर्ष को छोड़ो, तुम लोग संगठित हो। जी जी जी। तो आज हम लोग कुछ वर्तमान राजनीतिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम बजट की बात करेंगे। बजट कि ये चूंकि आप सीए हैं तो अरे भाई, हम ये जानना चाहेंगे। टोटल पॉलिटिकल बजट है जी, कुर्सी बचाओ बजट है, हाँ, है ना। बहुजनों को क्या मिला? बहुजनों को कुछ नहीं मिला। अब देखो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट SC फंड को कहाँ लगा रही, देखो अब गाय, जी जी, गाय में लगा रही। तो ये कोई बजट है? जी जी, ये तो इन लोग तो ये जो अपने नेताओं से कहलवाते थे ना, संविधान बदलना है, तो ये संविधान मनुस्मृति को लागू करना चाहता है। वो तो जनता है इस देश की, जो इनको ये भी नहीं दिया कि भाई तो इनको ये दे दें, क्या बोलते हैं, बहुमत। और यदि ये भी मिला होता तो वाकई में न चुनाव होते और ये संविधान को तो इन लोग सत्यानाश ही कर देते। जी जी जी। वो जो हम फंड की जो बात कर रहे थे, वो SC ST का फंड था वो, हाँ, जो लगाया गया जो है, हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिला था जी। तो ये तो भाई दिख ही रहा है साफ, इनका तो नियत, इनकी नियत ही वही है, इनकी नियत ही वही है। तो अभी जो बजट आया है, बजट तो ऐसा है, मैं बता दूं आपको, माने निचोड़ने वाली बजट है, लोगों को निचोड़ने वाला। अब जैसे कैपिटल गेन टैक्स होता था, है ना, लॉन्ग टर्म, माने बहुत दिनों तक कोई एसेट है, पुराना हो गया, आप बेच रहे हो, तो उसमें होता, अब स्ट्रेट उसमें टैक्स लगेगा। पहले क्या होता था, उसमें छूट रहता है वो, तो अभी 12.5% उसमें टैक्स लगेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा जरूर रहे हैं, हाँ तुमको दे रहे हैं, तुमको दे रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसा, अंदर जाओगे तो पता चलता है कि अरे ये तो देने से ज्यादा लेने की बात हो। ये बजट जो है बहुजनों के हित में बिल्कुल नहीं है, बहुजनों के लिए इसमें कुछ नहीं है। शिक्षा का बजट घटा दिए, जी जी, है ना, 4-4.5% हुआ करता था, अभी 2-2.3%, आधा कर दिए, आधा, लगभग आधा कर दिए शिक्षा का बजट। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में भी यही हाल है जी। अरे मैं बता रहा हूँ, अभी रायपुर के कुछ जो ये जो है ना, जो केंद्रीय से चलता है, केंद्रीय फंड से चलता है, क्या बोलते हैं उसको, एक तो मेन जो स्टेट गवर्नमेंट का स्वास्थ्य विभाग होता है, दूसरा वो होता है, खैर जो भी है केंद्रीय बजट से फंड से चलता है। वो कुछ कर्मचारी लोग बता रहे थे कि 2 महीने से हमको वो नहीं मिला, सैलरी नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिला। और वो क्यों नहीं मिला? फंड नहीं है। अच्छा, तो ये हालत है भाई। तुम छोटे छोटे कर्ज भी तो बढ़ गया था सर, 181 लाख करोड़ रुपए जो अभी कर्ज जी, कर्ज की तो छोड़िए बात, कर्ज क्या है, जितना कर्ज दूसरे प्रधानमंत्रियों ने इसमें नहीं लिया, उससे 3 गुना कर्ज तो मोदी ने इसमें ले लिया है। जी जी, वही 48 लाख करोड़ रुपए से 181 लाख करोड़ तक चला गया। अब वो तो जानते हो आप, तो उसका वो कहाँ जाएगा बाहर, इंटरेस्ट कौन पटाएगा भाई? जी, आम आदमी पटाएगा, आम आदमी पटाएगा। जी 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 जी। इसमें जो है एक मुद्दा अभी और चल रहा है, कांवड़ यात्रा वाला मुद्दा, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो ऐसा है, देखिए किसी न किसी बहाने इस समाज को उलझा के रखना। अब वो कांवड़ यात्रा में टी-शर्ट दे रहे हैं, पेंट दे रहे हैं, कांवड़ दे रहे हैं, है ना, रास्ते में नाश्ते का इंतजाम है, ये इंतजाम है भाई। उसको इतना ही ये है इन लोग, इतने ही वो हैं, तो स्कूल खोले ना भाई,
स्कूल के लिए पैसा दें, इनको पुस्तक कॉपी का पैसा दे दें, स्कूल को छोड़िए, जी 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 जी, पुस्तक कॉपी का पैसा दे दें, साइकिल दे दें स्कूल जाने के लिए, या उनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हाँ डेवलप करने के लिए काम करें, तो वो नहीं करेंगे। इनको उलझा के रखिए और धर्म भीरू बना के रखिए। कांवड़ यात्रा जो है, जी जी जी, ओबीसी SC ST के लोग भी जा रहे हैं, तो ये इनको जो है मेन मुद्दे से भटका के। अच्छा, मेन मुद्दा ये है कि शुरू से वर्ण व्यवस्था लागू होने के बाद से हमारे लोग अपना हित करना भूल गए। देश हित के नाम में ये सवर्णों का हित करते रहे, देश हित, क्योंकि उनके हित में कोई भी काम होता है। अडानी को तक जंगल दे दिया है ना, अब ये साए जो है वो नौटंकी कर रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। अब क्या उतना बड़ा वो जंगल क्या बाप के नाम, तेरे बाप के नाम ना भाई, एक पेड़ माँ के नाम, और क्या जंगल है वो, क्या उसका जो है कोरबा के उस पार वाला, हाँ जंगल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ इसके लिए कोयला खदान के लिए अडानी को दे दिया, और आपको मालूम कोयला निकलना शुरू हो गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ है मालूम है? यात्री गाड़ियों को हर हफ्ते 10-15 रात की गाड़ियां कैंसिल होती, चालू हो गया वो। हाँ, यहाँ रायपुर में कैंसिल होती है यात्री गाड़ियां। अच्छा। और इनका जो रैक है, रैक के लिए सामान्य ऑर्डिनरी पैसेंजर को तो रोक देते हैं बीच में, रैक को पास होने दो। किसका रैक? अडानी लिखा रहता है। तो ये चल रहा है देश में, सोच लीजिए। ठीक है, एक मुद्दा और भी है कि जैसे पिछला जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें महाराष्ट्र में 48 सीट्स है, तो 48 सीट्स में एक भी सीट जो है मुस्लिमों को नहीं दी गई। क्योंकि मुस्लिमों का शायद आरक्षण नहीं है, शायद जो है उसमें राजनीतिक आरक्षण नहीं है ना। अगर ये स्थिति अगर SC ST के साथ में हो जाए तो क्या स्थिति रहेगी राजनीतिक आरक्षण नहीं होने से? हाँ, देखिए, एक तो बाबा साहब जानते थे कि ये लोग बहुत चतुर लोग हैं। बाबा साहब ने अन्य आरक्षण को छोड़ के केवल राजनीतिक आरक्षण को 10 साल के लिए रखा था, SC ST के लिए, है ना। तो राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए रखा था उन्होंने। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने मतलब जो सवर्ण जाति है, जो ब्राह्मण लीडर जिसका ब्राह्मण है, वो उन्होंने देखा कि अरे यार एक बहुत बड़ा चंक हमको हाथ उठाने वाला मिल जाता है। हमारे SC ST के लोग क्या करते हैं, कोई भी बिल आया, अभी यदि ये इतना सारा वो पिनल कोड को अमेंड किए हैं, जी जी, किसी को भी अंदर कर दो, 3 महीने तक कहाँ है बताने की जरूरत नहीं। IPC CRPC का जो, हाँ CRPC का, तो ये जो हुआ वो इन्हीं कारण तो हुआ, जो 137 जीत के जाते हैं ना हमारे भाई लोग, इन्हीं कारण हो। तो उन्होंने देखा कि 10 साल का आरक्षण बाबा साहब ने दिया, और ये तो बढ़िया हमको ये दे दिया हथियार, हथियार दे दिया कि 137 लोग ऐसे आते हैं जिनको एक हाथ उठाने बोलते हैं तो दोनों पैर उठा देते हैं। बिल्कुल। तो इसको कंटिन्यू रखो। अभी तक सवर्ण के अलावा, ब्राह्मणों के अलावा किसी और की सरकार रही नहीं रही जी। लेकिन ये 10 साल का आरक्षण हर 10 साल में रिन्यू होते जा रहा है ना। कांग्रेस थी तो रिन्यू हुई, है ना। बीजेपी आ गई है तो इसने भी रिन्यू किया पिछले समय इसने भी 10 साल के लिए रिन्यू किया। तो इनको समझ में आ गया कि हमको जो है बैठे ठाले 137 जो है जो वर्कर मिल जाते हैं, है ना, सांसद के रूप में, वो भी तो क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। अरे भाई, इतने आरक्षण विरोध है तो उसको कैंसिल करे ना। जी 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 जी, एक भी आरक्षण का विरोध उसके बारे में बताइए मेरे को, ये पॉलिटिकल आरक्षण। और यदि वो कैंसिल होता है तो स्वाभिमान जागेगा। जो लोग उनके पीछे पीछे, हमारे भाई अठावले जी, मैं इसी में आ रहा था ये कि हमारे भाई अठावले भाई हैं, हमारे भाई अठावले जी हैं, हमारे भाई पासवान जी हैं, चिराग, तो ये लोग सब पीछे पीछे क्यों जाते हैं कि भाई उनको मिल जाता है, चलो भाई। ये हाथ उठाने वाले लोग मिल जाते हैं, चलो भाई। अब मांझी भी शायद इन्हीं के साथ है अभी तो। हाँ, अभी तो सबसे पहले जाके वही बैठ गए थे तो शपथ में जो है। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, ये इनके फायदे की है, लेकिन ये इनके फायदे की आरक्षण विरोध नहीं करेंगे। हमारे बहुजनों के या मूल निवासियों के या SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के फायदे का आरक्षण भरपूर विरोध होगा।
मीडिया से विरोध होगा, माफिया से विरोध होगा, किसी को मार पीट देंगे या किसी को पकड़ के जलाएंगे और बोलेंगे आत्मदाह कर लिया। तो ये जो विरोध होता है ये हमारे हित में जब होता है कोई काम, बहुजनों के, मूल निवासियों के, शूद्रों के हित में जब होता है तब ये विरोध करते हैं। लेकिन 10% आरक्षण ईडब्ल्यूओ को मिले, एक भी विरोध मेरे को बता दीजिए। हाँ सही, वो देश हित में है क्योंकि ये ब्राह्मणों के हित में है ना। तो ये है, यहाँ का फंडा ही वही है और वही राज कर रहे हैं। अरे मैं तो जब मंडल आयोग लागू हुआ ना उस समय दिल्ली में था, बहुजन समाज पार्टी में था उस समय, दिल्ली में था, और मैंने देखा कि इनके नेता अपने छात्रों को नहीं बल्कि ओबीसी के छात्रों को पैसा दे रहे हैं, जाओ रे सड़क में, ये उनको तो मालूम ही नहीं ना ये हमारे लिए है कि SC ST की। ओबीसी के लोग उस समय समझते थे कि अरे SC ST को और दे दिया। तो बहुत सारा काम ऐसे कर, बहुत सारा काम दे दिए। सर हमारा अंतिम प्रश्न ये होगा कि भाई बुद्ध के संदेश जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए अभी प्रासंगिक है कि नहीं है? अरे सबसे ज्यादा प्रासंगिक। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि भाई पंचशील, त्रिशरण, है ना, एक मापदंड बनाने बोला, मापदंड बनाने बोला और अष्टांगिक मार्ग दिया। अभी जो पॉलिटिकल जो ये है, अभी जिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेता हैं, मैक्सिमम नेता, वो एकदम विरुद्ध। और बुद्ध मानवतावादी थे भाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बड़ी बड़ी मूर्ति बनाओ और सलाम करो और घोलन जाओ, है ना, दंडवत हो जाओ, घोलन जाओ मैं छत्तीसगढ़ी में बोल दिया, दंडवत हो जाओ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अपनी बुद्धि का उपयोग करो यार। मानव हो, चैतन्य हो, केवल एक स्पेसीज हो वर्ल्ड में, है ना, सारे वर्ल्ड में एक स्पेसी हो जो चैतन्य हो, बाकी कौन है बताइए? बाकी तो चल और अचल जड़ है। तो इसलिए तुम सोचो, अपने बेनिफिट के लिए सोचो, अपने हित के लिए सोचो, और हित तो इसी में है कि दूसरों का हित मत करो। अभी क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है पॉलिटिक्स में, है ना। हाँ, हम सही हैं, यदि हमको कोई गलत बोले तो पाकिस्तानी है, टेररिस्ट है ना, ये मतलब ये बना के रखें। और ऐसा आईपी कोर्ट को इवेंट किए हैं कि मुख्यमंत्री अंदर हो गए, दो मुख्यमंत्री अंदर हो गए। जी जी, अभी वो झारखंड का भी फैसला आया है। तो ईडी जो है फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि इनमें भी इनका केस बनता ही नहीं है और पूर्ण रूप से बरी कर दिया उन्होंने। तो उतने लंबे समय तक जो अंदर रखे उसका क्या हुआ? क्या होगा? उसका कंपनसेशन कौन देगा? जी, पहले का मतलब। और जनता का जो नुकसान हुआ है, ये जनता को तो चाहते ही नहीं। ये देखिए, ये जो है कॉर्पोरेट अडानी अंबानी की सरकार है अभी, जो है जो 10 साल से चल रही, और उन्हीं के फंड की बदौलत, उन्हीं के प्रचार और उसकी बदौलत ये लोग काबिज हैं। अदरवाइज ये इसमें आ जाए ना, प्रचार तंत्र इनका ये हो जाए, क्या मतलब मैंने पूरा जाल बिछा के रखेंगे। आम आदमी समझ भी नहीं पाता है बेचारा कि उसको कैसे तोड़ें या उससे कैसे मुक्त हों, इसीलिए राज करें। जी जी, धीरे धीरे लेकिन जागरूकता आ रही है। बुद्ध का ही संदेश है जो भारत में, एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है। राम के रास्ते कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते, ये मेरा अध्ययन। और बहुत प्रासंगिक है उनका संदेश। वो तो अहिंसा की बात करते हैं ना, नैतिकता की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं। अभी देखो नैतिकता कहाँ है? जी जी जी, हमारी बहनें सड़क पे वहाँ पहलवान जो भारत को मतलब मेडल दिलाती हैं, जो सम्मान दिलाती हैं विश्व, वो हमने देखा पिछली बार जो है कैसे ट्रीट किया इन लोगों ने। ये नैतिकता है, ये क्या वो है? तो कहने के मतलब ये है कि बुद्ध का जो वो है मानवतावादी जो दृष्टिकोण है आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक, और ज्यादा प्रासंगिक है। उनके अपने समय में तो था, ये तो बिल्कुल सही है, और उन्होंने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। जी जी, है ना जी। वो आज ज्यादा प्रासंगिक है। जी जी, आज उनके विचारों पर चलने वाले लोगों की जरूरत है। जी जी, और यदि भारत ये अपनाता है तो ये तो मेरा मैं रहूं ना रहूं, लेकिन यदि भविष्य में भी भारत बुद्धिज्म या बुद्ध के बताए रास्ते पे चलता है तो विश्व गुरु बनेगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सर अंत में फाइनल ये जो पॉइंट है उससे हम खत्म करेंगे
कि भाई अभी जो राजनीतिक नेतृत्व जो उभर करके आ रहे हैं, खास करके जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी, राजकुमार रोज जी जो है, तो ये अभी नए नेतृत्व आ रहे थे, इनको आगे बढ़ने के लिए और अपनी राजनीति को ऊपर ले जाने के लिए आप अगर कुछ टिप्स दे दें तो। भाई और लोग तो फील्ड में काम नहीं, फिर भी अपना बौद्धिक उनका अनुभव अपना बहुत अच्छा है, तभी वो पहुंच गए संसद में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में पॉलिटिक्स में जो है सहयोग का अभाव नजर आता है कहीं ना कहीं जी। कौन गलत है कौन सही ये नहीं बोल रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं हम लोग यदि आपस में सामंजस्य बना के चले तो यार वैसे भी प्रजातंत्र है, वोट हमारा ज्यादा है तो राज तो हर जगह हमारा होगा। जी 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 जी। बस इतना ही है कि अंडरस्टैंडिंग बना के चले, अंडरस्टैंडिंग बनाए। और ये बहुत अच्छे लीडर हैं जिनका आपने नाम लिया जी, आजाद जी, रावण, है ना, और राजकुमार रोज अपने आदिवासी हैं राजस्थान से जी, उनको भी मैंने सुना है, बहुत अच्छे लीडर हैं। और ये नवयुवकों को ये बीड़ा कर बांध ले कि है भाई हम नवयुवकों को तैयार करेंगे इस देश में परिवर्तन लाने के लिए, तो कोई क्योंकि माहौल आज बहुत अच्छा बन चुका है। माहौल जो है हमारे महापुरुषों के संघर्ष से बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। केवल इनको लोगों के पास जाने की जरूरत है, लोगों के पास जाने की जरूरत है और लोगों से विश्वास हासिल करने की जरूरत है। राइट, काम करके दिखाएं। अभी जैसे इन्होंने एक ही विश्वास इन्होंने हासिल कर लिया, संसद तक पहुंच बिना किसी मनुवादी पार्टी के सहयोग के। अब ये करें कि भाई एक बड़े ग्रुप को साथ लेके जाए जी 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 संसद में, और वहां जाके फिर अपना कब्जा करें। ये अपनी स्वीकारिता जो है समाज में बढ़ाएं। बिल्कुल, और यही मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि अपना ये बढ़ाइए, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं आप। और ब्रॉड माइंडेड बनिए अपनी पार्टी में, जो है सारे जो अपना जो मूल्यवासी समाज है उसको साथ लेके चले और अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाए, लोकतांत्रिक बनाए और लोगों को भी अवसर दें, सबकी सुने। हालांकि पॉलिटिक्स में होता क्या है कि बहुत लोग यदि दिमाग लगाते हैं तो दिशा अलग अलग हो जाती है। तो उनको कन्विंस कीजिए ना। कांशीराम जी ने कैसे कन्विंस किया? भैया उनके पास तो कुछ नहीं था, सीधा नौकरी छोड़ के सीधा आ गए थे गली गली भटकने के लिए, लेकिन उनके पास विचार था, उस विचारधारा से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी जी जी। और आप लोग कर रहे हैं, आप उस फील्ड में हैं तो आपको यही करना, बस स्वीकारिता अपनी बढ़ाइए, है ना। सारे लोग के एक बाइंडिंग फोर्स क्या होगा उसके बारे में सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपस में सोचना चाहिए कि भाई जो है हमारे बहुजन समाज के नेता क्यों प्रधानमंत्री के रूप में आगे नहीं आए। जो नाम चंद्रशेखर है कि रोज है ना, ये लोग क्यों नहीं अपने आप को प्रोजेक्ट करें। चलो हम लोग समाज में वैसी तैयारी करें, है ना। अपना जो और हैं बहुत सारे सीयू सोरेन है कि ये अपना जितने भी सिमिलर माइंडेड जो पार्टीज हैं, बहुत लोग हैं इनके साथ एसोसिएट हों। अरे भाई साउथ में भी बहुत लोग हैं, बहुत। हाँ जी जी। यदि साउथ यदि हमारे साथ आ जाए तो ये नॉर्थ के जो मनुवादी है ना वो सिमट जाएंगे। राइट। तो आप देख रहे थे विष्णु बघेल जी को, जिनके पहले प्रीवियस जितने भी वीडियोस आए थे उनके कमेंट्स हमने पढ़े और पूरे प्रश्नों का जवाब विष्णु बघेल जी ने बहुत सुंदर ढंग से दिया है। हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि और आगे हमको किस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग अपने कमेंट में लिखिएगा। और इस तरह से ये हमारा पहला जो वीडियोस का पूरा एक जो सीरीज़ है वो ख़त्म हुआ है सारे कमेंट्स लेने के बाद में। अगले जो कमेंट्स आएंगे उसके आधार पे हम लोग फिर आप लोग चाहेंगे तो नए विषय पर वीडियो बनाएंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु बघेल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। आप लोगों ने, मैं तो समझता हूँ आपके कमेंट्स जो है मेरे लिए एक सीखने का एक अवसर है जी जी, और जानने का एक अवसर है। जरूर आप
आपके मन में जो भी आता हो वीडियो देख के जरूर मुझे भेजिएगा। बोरकर जी के माध्यम से मैं बिल्कुल आपको करूँगा। जी नमस्कार आप सबको, सारे दर्शकों। प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल सुकृति इंडिया से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।